देखिए बच्चों, आज करियर गाइडेंस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ये जो करियर काउंसलिंग के नाम पे क्राफ्ट बनवाए गए थे, उन्हीं के विषय में आपको बताया जाएगा हर फील्ड के बारे में कि अगर आपकी किसी पर्टिकुलर विषय में रुचि है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, किस तरीके से अपना करियर पाथ चूज करना है। अभी आप 9th में है और 10th में है, 11वीं में आपको फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीबी लेना पड़ेगा। पीसीबी स्टैंड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तब आप क्या लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसे हम पीसीएम बोलते हैं। इस तरह का व्यवसाय मिल जाए, धन अर्जन का ऐसा तरीका मिल जाए कि अगर वो हमें करने में मजा भी आ रहा है और उससे हम अर्निंग भी हो रही है, दोनों चीजें अगर हो जा रही है तो उसमें आप बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ कर पाते हो। और अगर वही काम अगर आपको सिर्फ पैसा मिल रहा हो लेकिन आपकी रुचि ना हो तो आप उतने अच्छे से आप 100% अपना नहीं दे सकते हैं। जो है क्राफ्ट है यहाँ पे, तो उसी से आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले मान लीजिए लॉयर से ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉयर वाली फील्ड में जाना है, एडवोकेसी में जाना है, किसी भी स्ट्रीम में 10+2 चाहिए और मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स चाहिए। आपको सबसे पहले आपको बीए करना होगा, ठीक। बीए के बाद आपको एक एलएलबी की डिग्री चाहिए। देने के बाद हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे, बार काउंसिल का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आप एनरोल हो जाएंगे एडवोकेसी के लिए। इसके बाद है ये इंडियन सिविल सर्विसेज, ये पूरे देश की सबसे बड़ी सेवा है। इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना है तो ये पूरा सोशल साइंस पूरा इसमें पढ़ना पड़ेगा। आपका पहले फॉर्म निकलता है, उसके बाद फिर प्री एग्जामिनेशन की डेट आती है, उसके बाद मेन एग्जाम देना होता है और फिर वो जब क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। फिर आपकी जो रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो पोस्ट है वो दे दी जाती है। अब बैंक में जिनको करियर बनाना है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आप इंटर में अकाउंट्स ले सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आप बीकॉम करके एमकॉम करके आप इसमें करियर बना सकते हैं। अगर आपको कुछ हटके चाहिए, ठीक है, एनिमेशन है या फिर कंटेंट क्रिएटर है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो कोई भी स्ट्रीम से आप 12th कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, आपको बीएससी ऑफ एनिमेशन करना, ठीक है। उसके लिए आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि कार्टून्स बनाते हैं, ठीक है, वो कौन करता है, एनिमेटर ही क्रिएट करता है उनको। टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग के लिए आपके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि टाइम टू टाइम आपके अंदर डेवलप होती रहती है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्राइमरी टीचर जो होते हैं, 1st से 5th स्कूल वाले जो टीचर होते हैं, यूपी टेट वगैरह क्वालिफाई करके आप इसमें टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अपर प्राइमरी टीचर, जो कि 6 to 8 क्लास तक होता है। इसके लिए बीएड और यूपी टेट क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आता है टीजीटी, 10+2 के बाद किसी भी सब्जेक्ट से। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंपल्सरी नहीं है और उसमें आपको बीएड कंपल्सरी है। फिर आपका आता है लेक्चरर, ठीक है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लेक्चरर होते हैं। 10+2 चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ग्रेजुएट डिग्री चाहे बीए, बीएससी, बीटेक जो भी आपने कर रखा है। लेक्चरर के लिए आपको पीजी जरूरी है। इसके बाद आपका आता है डिग्री कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए आपको बीएड की कोई नीड नहीं है। आपको क्या चाहिए, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है इसके लिए, एमए, एमएससी, एमसीए जो भी कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि आप इस हायर स्टडीज के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, या तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी, ठीक। फिर कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर हम एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं, मतलब पीएचडी करा सकते हैं लोगों को। मेडिकल के लिए आपको क्या चाहिए, हाई स्कूल के बाद आपको पीसीबी चाहिए। ग्रेजुएशन में बहुत सारी डिग्रीज होती है, जैसे कि बीपीटी हो गया, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी, है ना। इसके बाद बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस जो होता है, फिर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस, मतलब फील्ड है बहुत सारे करियर के कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप अपना करियर चूज करेंगे तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है, जो कि हमारा एक स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट मतलब एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, हमारा मजबूत पक्ष क्या है, ठीक है, और डब्ल्यू मींस वीकनेस, हमारा कमजोर पक्ष क्या है, हमारी कमियां क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, हमें क्या क्या अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका थ्रेट मींस क्या क्या रुकावटें, क्या बाधाएं आ सकती हैं हमारे करियर में। आपकी स्किल, कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट, ये मैच होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है और आपके पेरेंट्स उसके लिए एग्री नहीं है तो आप उसे कन्विंस करिए उनको। कन्विंस करने के बाद आपको आउटकम भी आना चाहिए। आर्मी के बारे में आप जानते होंगे, है ना, 10+2 करके। इसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको बायोलॉजी ही चाहिए, मैथ्स ही चाहिए, इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल फिटनेस। करियर ऑप्शंस के बारे में बताया गया, उसमें से कौन से 2 करियर आपको उसमें रुचि है, ये आपको मेंशन करना है। व्यवसाय की एक्टिंग करेंगे, आपको बताना है कि कौन सा प्रोफेशन है। कल पढ़ाया था भाई, बताइए। टीचर, वेरी गुड। मैं एक दवाई दे रहा हूँ, डॉक्टर। पहचानिए, ये कौन सा है, फोटोग्राफी। हेलमेट कहाँ तुम्हारा, हेलमेट घर पे भूल गई वहाँ पे, फाइन लगेगा तुम्हारा 2000। ये कौन सा करियर है, पुलिस। अब हम कुछ बच्चों से पूछेंगे
पूछेंगे कि उनका किस व्यवसाय में रुचि है और क्यों है, और उनके मजबूत पक्ष और उनके कमजोर पक्ष क्या है। ठीक है, आपका किस व्यवसाय में रुचि है? मुझे इंजीनियर। अच्छा, क्यों पसंद है आपको? मैं गणित और विज्ञान बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ। आपका इंटरेस्ट है मैथ्स और साइंस में। ठीक है, तो आपको लगता है आप केपेबल है, आपके अंदर क्षमताएं है इसको करने की? वेरी गुड। आप किस चीज में करियर चुनना चाहते हैं? मुझे डॉक्टर बनना पसंद है, उसमें बहुत तमाम जीवों के बारे में पता चलता है। शरीर विज्ञान पूरा होता है, उसके बारे में आपको सब समझ में आता है? यस मैम, बहुत। कर लेंगे? Yes. चलिए ठीक है। चलिए सुमन, आपको किस करियर में इंटरेस्ट है? मैम हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ मैम। अच्छा, आपकी कमजोर पक्ष क्या है? हम बोल नहीं पाते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।